जब भी रोटी सब्जी खाने का ना मन करे और सुबह के जल्दीबाजी हो, तो आप बच्चे के टिफिन या लंच कुछ भी बनाना पसंद करते हैं, तो आप इस नाश्ता को एकदम सबसे अलग आलू पराठा से अलग आप इस पराठा को बना के तैयार करेंगे। काफ़ी फूला फूला और एकदम सॉफ्ट, बिना तेल या बिना घी का। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सबसे अलग आज का वीडियो होने वाला है, तो आप पूरा देखना, नहीं तो मिस कर जाओगे। तो यहाँ पे देखिए एक कुकर ले लिए हैं। एक कुकर में हम 5 से 6 आलू को कट करके मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आलू को कट करके इसलिए डाली हूँ कि जल्दी जो है आलू हमारा जो पक जाए। यहाँ पे थोड़ा पानी डाल के जैसे आलू उबालते हैं उस तरीके से हम आलू को उबाल करके एक सीटी आने के बाद में देखिए आलू जो है हमारा उबल चुका है। अब इसको अच्छा से जो छिलका है उसका मैं हटा दी हूँ। यहाँ पे 2 बड़े आलू को मैंने मैश कर लिया है, 4 टुकड़ों जो है उसको लेकर के मैश कर लिया है। काफ़ी इसको जो है ना एकदम सॉफ्ट जो है मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेंगे ना तो जो पराठा है काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए एकदम सॉफ्ट और महीन जो आलू है हमने मिक्स कर लिया है। और आलू जो बचा को मैंने रख दिया है छोला पर सब्जी बनाने के लिए। यहाँ पे देखिए 2 बड़े चम्मच हमने गेहूं का आटा लिया है, मतलब 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। आप कोई भी कटोरी या गिलास सेट कर लीजिएगा आपको जितना बनाना हो। और उसमें मैं यहाँ पे 1 कटोरी दही ली हूँ। और पहले ना आलू को थोड़ा नमक डाल के मैं यहाँ पे ना मिक्स कर ले रही हूँ आटा और आलू को, ताकि ये गीला ना हो हमारा आटा। मिक्स करने के बाद में यहाँ पे देखिए दही हल्का हल्का डाल के हम इसका जो है एक डो बना लेंगे। जैसे आटा का डो बनाते हैं उस तरीके से हम इसका डो बना लिए हैं। यहाँ पे देखिए अब इसको ना एकदम मैं दबा के दिखा रही हूँ, काफ़ी सॉफ्ट जो है डो बन के तैयार हो गया है, जैसे रोटी का डो बनाते हैं उस तरीके से। अब इसको मैंने एक कटोरा में रख करके अच्छा से इसको कवर करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ूंगी। थोड़ा सा तेल डाल के जो है इसको कवर करूँगी ताकि आटा जो है हमारा टाइट ना पड़े। और यहाँ पे आप प्लास्टिक या कोई भी बर्तन से जो है इसको कवर कर दीजिएगा बराबर। 10 से 15 मिनट होने के बाद में जो है आटा है ना काफ़ी अच्छा से देखिए यहाँ पे फूल चुका है और ज़्यादा भी सॉफ्ट हो गया है। तो सबसे खास बात यही है, आटा हमारा जितना सॉफ्ट रहेगा ना उसी तरीके से जो है हमारा ये पराठा जो है काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। यहाँ पे जिस तरीके से रोटी का डो हम लेते हैं उस तरीके से ना इसका लोई बना रही हूँ मैं। और थोड़ा सा आटा डाल करके मैं यहाँ पे बेल लूँगी। जैसे रोटी बेलते हैं उस तरीके से इसको बेल लेना है। और आटा थोड़ा नरम रहता है तो ये थोड़ा चिपकता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये बन जाती है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। रोटी की साइज़ है जो आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी मीडियम में रखा है, बड़ा ही साइज़ का। यहाँ पे देखिए पहले से मैंने एक तवा को गरम करके पैन को और उसमें अलट पलट के जैसे रोटी सेकते हैं उस तरीके से इस पराठा को मैं सेक रही हूँ। काफ़ी अच्छे से जो है फूल जा रहा है और काफ़ी सॉफ्ट बन जा रहा है। ऐसे करके मैंने 3 पराठा को सेका है। आप देख सकते हैं हाथ में ही लेके मैं बता रही हूँ, काफ़ी सॉफ्ट बना है। आप इसको कोई भी सब्जी या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है। और जो डो बचा था ना उसका मैं यहाँ पे भटूरा बना रही हूँ, जिसको हम छोला भटूरा बोलते हैं। तो आप इस आलू का ना छोला भटूरा भी बनाएंगे तो काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो एक बार ज़रूर बना कर ट्राई करें इस तरीके से छोला भटूरा। तो इस आटा को देखिए हमने 2 टाइप में यूज़ कर दिया, एक पराठा और एक छोला भटूरा। देखिए काफ़ी फूला फूला बनता है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आलू के छोला भटूरा हम बनाए हैं। तो आलू पराठा तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आलू का जो है ना आप छोला भटूरा एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, काफ़ी टेस्टी लगता है। और बच्चे को तो काफ़ी पसंद आता है, बच्चे मांग मांग के खाते हैं। तो हमारे यहाँ बनता है तो बच्चे बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे हाथ में लेके बता रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा है जो फूला फूला बन के तैयार हुआ है। तो इसको जो है ना हम जो आलू बचा के रखे थे उसका आलू दम बनाए हैं, उसी से मैं सर्व करूँगी यहाँ पे गरम गरम, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिए।